अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ और मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और सारे जो प्रोसेस हैं। आज की वीडियो थोड़ी ख़ास होने जा रही है। इस दिन का मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। मेरे एक दोस्त की शादी है वर्जीनिया में, तो आज मैं सेंटा क्लारा में, तो पहले हम जाएंगे सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। वहाँ से अपनी हमने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट पकड़नी है जो आज से 3 घंटे बाद है। पहले हम न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ पर हमारा ले ओवर है अंदाज़न 1 घंटा 50 मिनट का। वहाँ से फिर हम वर्जीनिया और शादी अटेंड करेंगे। तो इस सारी जो ट्रिप्स अभी अगली 5 से 6 वीडियोज़ आएंगी। इसमें एक तो आपको ईस्ट कोस्ट दिखाऊंगा क्योंकि मैं वेस्ट कोस्ट पर हूँ। पाकिस्तानी शादी दिखाऊंगा अमेरिका में किस तरह होती हैं, और इंशाल्लाह आपको न्यूयॉर्क भी दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून। तो जर्नी कंटिन्यू करते अभी मैंने ऊबर ऑर्डर की है, तो 3 मिनट में पहुँच जाएगी। आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। टेक केयर। इतना रश है कि जिस तरह सारा अमेरिका ट्रैवल कर रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। अब मेरा चेक इन का टाइम था, तो मैं देख रहा हूँ कि ये मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर मैं कोई और फ्लाइट लेता हूँ अपनी शेड्यूल से अलावा, तो ये मुझे वाउचर लिस्ट में डाल देंगे और मुझे ट्रैवल वाउचर देंगे। बेसिकली अगर आप कोई और फ्लाइट ले लें तो आपको ट्रैवल क्रेडिट मिल सकता है। आई थिंक ओवर बुकिंग हुई होगी, लेकिन हमने इसी फ्लाइट पे जाना है। हम भी डीट है तो पैसे दिए हमने, और हमने आगे प्लान भी हमारा, तो देखते हैं क्या बनता है। नो थैंक्स। हमारा गेट एफ है और लाइन अभी भी लंबी है। बोर्डिंग स्टार्ट होनी है 11:05 पर, अभी हो रहे हैं 9। तो अंदाज़न घंटा 1.5 घंटा आपको सिक्योरिटी में लग जाता है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में इस वक्त जो है ना स्टाफ शॉर्टेज है। तो और ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, तो आप इमेजिन करें कि इंटरनेशनल हालात होंगे। और सब के बैग है। ये जो TSA लिखा हुआ है प्री टेक है, बेसिकली TSA का होता है एनुअल। आप कि सब्सक्राइब करें उनको, 1 साल की फ़ीस होती है, तो आपको प्री ऑथराइज़ करके चेक कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है सिक्योरिटी में। तो उसकी आगे पहले ही वेरिफिकेशन की होती है उन लोगों ने सब कुछ। तो जो ज़्यादा फ्लाई करते हैं शायद उनके लिए फ़ायदेमंद है। मैं तो एक बार फ्लाई करूँगा, तो डजंट मेक सेंस कि मैं एक एनुअल फ़ीस दे रहा हूँ। बाल्टियाँ रखे, सही देसी जुगाड़ लगाया हुआ इन लोगों ने, लेकिन फुल रश।
हम लोगों ने 9:10 पर स्टार्ट की थी चेक इन, तो 9:43 हो रहे हैं, तो 33 मिनट्स अंदाज़न लगे हैं, जिसमें हमने चेक इन भी किया है, जिसमें हमने अभी सिक्योरिटी से गुजरे। सिक्योरिटी बड़ा मज़ा आया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो गुजारेंगे फुल बॉडी स्कैन से, उसके बाद पैट डाउन है जो पूरा प्रॉपर होता है, क्योंकि स्किन कलर ब्राउन है ना, तो मैं कहा शायद वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस था, वो सिंपल मेटल डिटेक्टर से उन्होंने गुजारा, दैट्स इट। और सिक्योरिटी में ही था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है, शूज़ उतारें हैं, मेटल की कोई चीज़ है, कोई बेल्ट है तो आप वो उसमें बिन में रख दें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रख दें, और जैकेट उतार के भी रखनी होती है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्मूथ प्रोसेस था। तो अब हम गेट पे चलते हैं। गेट F22 है और 11:05 बोर्डिंग स्टार्ट होनी है। अभी तो हमारे 9:45 हैं, तो 1 घंटा 15 मिनट पड़े। थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, तो वापस बोर्डिंग गेट पहुँचते हैं। आपसे मुलाकात होती थोड़ी देर में। F सीरीज़ हमारा गेट है और हमने इस साइड पर जाना है। काफ़ी खुशी है। एयरपोर्ट का मंजर नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर अंधेरा है तो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। तो या ऐसे ही है। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा है डोमेस्टिक इनका टर्मिनल, काफ़ी बड़ा है। लाइक आई वुड से कि अगर लाहौर का एयरपोर्ट को हम मल्टीप्लाई करें 50 से, तो शायद फिर अंदाज़न उतना होगा। खूबसूरत भी है, काफ़ी डिसेंट है। लगता है कि रेनोवेट हुआ है रिसेंटली, लेकिन इतना मॉडर्न भी फील नहीं हो रहा है। मे बी सम पार्ट ऑफ जो एयरपोर्ट उसको उन्होंने किया है रेनोवेट, कुछ को नहीं किया। आगे आ रहा है हमारा ड्यूटी फ्री वाला। हमने कुछ बाय तो करना नहीं है, तो हम सिर्फ वहाँ से विंडो शॉपिंग करते हुए गुजरेंगे। मे बी सोवेनियर्स कैलिफोर्निया लाइफ के। Give it to me. Or if you want to hold and take it to this side. अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी गेट चेक किया है, तो F22 नहीं है, F11 गेट है। और हम इस वक्त गेट पर आ गए हैं। अब 1 घंटा 30 मिनट तक हमें वेट करना है। कल लेने का ही फ़ायदा था कि आपको स्ट्रेस नहीं होता कि अगर एयरपोर्ट तक जाते हुए अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो या सिक्योरिटी लाइंस में रश ज़्यादा हो, तो टेंशन नहीं होती फिर। और अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक। तो अभी फ़्लाइट पकड़ते हैं और आपसे फ़्लाइट में भी बात होगी, और फिर लैंड करेंगे हम वर्जीनिया। नहीं, पहले हमने न्यूयॉर्क जाना है। न्यूयॉर्क से लेओवर लेके कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी वर्जीनिया की। थोड़ी देर में मुलाकात होती है। ठीक है।
रही है। इस वक्त 11:30 हो रहे हैं और बोर्डिंग अब जाकर स्टार्ट हो रही है, जबकि 11 बजे स्टार्ट होनी चाहिए थी। मेरा ग्रुप 3 है, तो अभी 1 और 2 की स्टार्ट की है, 3, 4, 5 का भी वेट है। और सुबह से जागा हूँ तो मुझे अब नींद आ रही है, अच्छी बात भी है। आराम पे जहाज़ में जाएंगे और सो जाएंगे। अंदाज़न 6 घंटे, लेट मी चेक, 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो आपसे मुलाकात होती है जहाज़ के अंदर, आपको थोड़े मनाज़र दिखाएंगे। टेक केयर। पहले यूनाइटेड एयरलाइन ने आधे घंटे का डिले कर दी फ़्लाइट को। उसके बाद पता लगा कि लेग रूम है वो काफ़ी बुरा है। मेरी जो हाइट है 6'2" है, 6'2" के लिए काफ़ी मैं फंसा पड़ा था इस सीट में। तो 6 घंटे की फ़्लाइट थी तो लग पता गया। ये हमारा फ़्लाइट प्लान था कि हमने ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट जाना है, सैन फ्रांसिस्को से होते हुए डेनवर, डेनवर से शिकागो, शिकागो टू न्यूयॉर्क। तो अंदाज़न 6 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट थी शेड्यूल्ड, लेकिन आपको थोड़ी देर तक पता कि इस 6 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट को क्या हुआ।
अब आप देख रहे होंगे कि आपको लगेगा कि यार हम तो सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क जा रहे थे, और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क का जो एरिया है उसमें इतना ग्रीनरी नहीं है, इतनी सुपर्ब नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं नैप कर रहा था तो अनाउंसमेंट होती है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक थंडरस्टॉर्म आया, जिसकी वजह से सारी इन बाउंड फ्लाइट्स हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल जो न्यूयॉर्क है उसने मना कर दी हैं। इसलिए हमें ओहायो क्लीवलैंड जाके एक ले ओवर स्टे एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पर मुझे अंदाज़न 2 घंटे का एयरपोर्ट की रनवे पर हमें पहले वेट कराया, फिर वहाँ से हमने बाद में फ़्लाई किया। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें वहाँ से हम जर्नी दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्लीवलैंड ओहायो टू न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से कनेक्टिंग लेके हमने DC जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। अगर आप क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उनको मैं एड्रेस करूँगा। तब तक भी मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।